दोस्तों नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। इस समय चुनाव का माहौल है, हर तरफ हर कोई चुनाव की बात कर रहा है। उसी बीच में एक सामाजिक संस्था है जो लोगों के भले का काम कर रही है। आप देख सकते हैं इस समय मौजूद है नाला सुपारा के साई नगर में दारुल मामूल की ये जगह है जहां एक मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप आयोजित किया गया और इस कैंप को आयोजन करने वाले दारुल मामूम है CHM मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के तत्वाधान में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां आप देख सकते हैं डॉक्टर्स यहां पर मौजूद है और लोगों को अलग अलग जो रोग है उसकी जांच शुरू है। जैसा कि बोर्ड पर आप देख सकते हो, ब्लड प्रेशर, आंखों की जांच, स्त्री रोग, त्वचा रोग, ECG, जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, हीमोग्लोबिन, शुगर, सफ़ेद खून, ऑर्थोपेडिक, लाल खून, इस सभी तरह की जांच यहाँ शुरू है। साई नगर का यह क्षेत्र है। तो यहाँ पर फिलहाल कई लोग आ चुके हैं और सुबह से ये जारी है, अभी भी चल रहा है। इलेक्शन के इस दौर में इस तरह से लोगों के लिए समाज सेवा, लोगों की खिदमत का समय निकालना एक काफ़ी बड़ी अहम बात कही जा सकती है। देखिए, इससे जुड़े हमारी ये कवरेज फिलहाल आज के लिए अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर क्या कहेंगे, आजकल मेडिकल को लेकर भी गवर्नमेंट की कई स्कीम है और लोगों को इन स्कीम के बारे में जानकारी नहीं है, तो लोगों को इसकी जानकारी कैसे हो और आपका जो संस्थान है वहाँ पर किस तरह की सुविधाएं हैं? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी योजनाएं दी हैं एक आम जनता के ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग, जिसमें ESIC, MJPJ जो राशन कार्ड पे इलाज होता है। काफ़ी लोग को अभी भी नहीं पता है MJPJ या राशन कार्ड पे कैसे इलाज करना होता है। PMJ, आभा कार्ड, आयुष्मान कार्ड कुछ लोगों ने तो बना के रखा है, लेकिन कहाँ जाना है वो भी उनको नहीं पता है, सेंटर्स नहीं मालूम होते हैं उन्हें। तो तो ये चीज़ की जानकारी जो है ऑनलाइन जा करके भी गवर्नमेंट पोर्टल पे देखा जा सकता है। हालांकि अभी वैसे ही नाला सुपारा में हमारा हॉस्पिटल नाला सुपारा ईस्ट में है, महास्वस्थ हॉस्पिटल डायलिसिस सेंटर, मैं वहाँ का डायरेक्टर डॉक्टर कुंदन सिंह। तो हमारे इस हॉस्पिटल में ESIC टर्शरी केयर योजना एम्पेनल्ड है, जो कि श्रम कामगार योजना के तहत आती है, जिसमें जो भी इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोग हैं जिनकी वेतन 21,000 के नीचे होती है, वो लोग इस योजना में एनरोल रहते हैं और वो अपना पूरा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट योजना के अंदर करा सकते हैं। साथ ही जो महाराष्ट्र में रहने वाले लोग, राशन कार्ड धारक लोग हैं, वो भी हमारे यहाँ हॉस्पिटल में आकर के MJPJ और PMJ आयुष्मान भारत के अंतर्गत इलाज अपना करा सकते हैं हमारे पास में। और इसके अलावा भी बाकी फैसिलिटीज़ है, हम ट्रॉमा केयर सेंटर भी हैं, हमारा टर्शरी केयर पैनल में होने की वजह से हमने लेमिनार फ्लो OT भी है, हमारा ब्लड स्टोरेज यूनिट है, 20 वीक्स का रजिस्टर हमारा MTP सेंटर है। बाकी हर एक प्रकार के ऑपरेशन, लेप्रोस्कोपी का ऑपरेशन वगैरह भी हम करते हैं। पैनल पे हमारे अच्छे प्लास्टिक सर्जन्स भी हैं, वोकार्स हॉस्पिटल से आने वाले डॉक्टर्स भी हैं जो हमारे पैनल पे हैं, गैस्ट्रोलॉजी है, गैस्ट्रो ऑन्कोलॉजी है। तो हमने यहाँ पे पब्लिक को देखते हुए हमने सारी चीज़ों को हमने एक अंडर वन रूफ रखने की कोशिश की। सारी जो स्पेशलिटी होती है उसको भी हमने वन रूफ रखने की कोशिश की है और साथ में योजना का भी हमने लाभ देने की पूरी कोशिश की है। सर क्या कहेंगे, आज ये कैंप में कितने पेशेंट अभी तक आए, आप जनरल फिजिशियन और किस तरह की जांचें की, क्या क्या जानकारी? आज के दिन हमने ये जो कैंप लगाया गया है, इस कैंप में हमारा एक मोटो ऐसा था कि जो भी पेशेंट है उनको बेसिक नॉलेज के साथ साथ उनका बेसिक प्रोफाइल और बेसिक जो भी उनकी जांचें हैं वो किया जाए। लगभग यहाँ अगर देखा जाए तो पेशेंट का अगर देखा जाए तो 60 से 65 पेशेंट को हमने अभी तक फॉलो किया है यहाँ। उनमें से ऐसे भी पेशेंट हैं जो ऑलरेडी डायबिटीज़ के हैं, जिनको BP की समस्या जिसे बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं, किसी को थायराइड की दिक्कत है। ऐसे बहुत से पेशेंट आए हैं जिसे हमने कंसल्ट किया अच्छे से, उनको आगे की दवाइयाँ कैसे लेनी है, कितनी मात्रा में लेनी है, कौन सा डॉक्टर कंसल्ट करना है, उन सबकी जानकारी दी गई है। और इमरजेंसी में कोई चीज़ लगती है तो उनको ये भी बताया गया कि कौन कौन से हॉस्पिटल में फ्री में इलाज हो रही है, कौन सा उस टाइम पे आपको इमरजेंसी सुविधाएं भी अपलोड करा सकते हैं। साथ साथ में हमारे साथ ऑर्थो के बड़े डॉक्टर भी बैठे हुए हैं जो कि वो भी साथ साथ में कंसल्ट कर रहे हैं, जिनको हड्डियों की समस्याएं हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, उन सब चीज़ों की समस्या के लिए हमारे साथ डॉक्टर मनोज यादव भी हमारे साथ उपस्थित है। डॉक्टर साहब, आपसे पूछे तो आप हड्डी के विशेषज्ञ, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, महानगर पालिका VVCMC में भी आप सर्विस देते हैं, सेवाएं देते हैं। तो क्या कहेंगे, आज का समय जब दौड़ भाग में लोग छोटी मोटी बीमारियों में अपना एक बार रिपेयर कर लेते हैं क्योंकि लक्षण दिखते हैं, लेकिन हड्डी की जो समस्या है वो उसके लक्षण बहुत जल्दी नहीं दिखते हैं और जब तक दिखने लगते हैं समस्या बढ़ जाती है। तो इससे किस तरह से बचा जा सकता है, क्या है? नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज यादव हूँ।
और मैंने MS ऑर्थो किया हुआ है। ये बहुत सही बात कही आपने कि लोगों में जो हड्डियों की समस्याएं हैं, लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि उनको हड्डियों की समस्याएं हो चुकी है, जब तक कि उनकी जो हड्डियां हैं उनमें फ्रैक्चर ना हो जाए या तो फिर हड्डियां बहुत ज्यादा घिस ना जाए। तो कुछ जो एकदम साधारण सी बातें हैं जिसमें लोगों को पता चले कि उनको हड्डियों की समस्याएं हो सकती हैं या है, वो मैं आपको कुछ लक्षण बताता हूँ। जैसे पूरे शरीर में दर्द करना एक बहुत ही कॉमन लक्षण है, वो विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। इवन चिड़चिड़ापन जो होता है, नॉर्मल चीजें चिड़चिड़ापन लोगों में ज्यादा होता है, विटामिन डी की वजह से होती है। थायराइड की जो पेशेंट्स हैं, थायराइड और डायबिटीज के पेशेंट जो हैं, उनमें हड्डियों की समस्याएं काफी ज्यादा पाई जाती है। हड्डियों की, मांसपेशियों की समस्याएं, उनकी जो हड्डियां हैं वो बहुत जल्दी घिसने लगती हैं, उनकी जो मांसपेशियां हैं उनमें बहुत दर्द वगैरह रहता है। तो इन लोगों को भी सावधान रहना चाहिए। एक बार लोगों को अगर इनसे निजात कैसे पाना है, जो कॉमन चीजें हैं इन सब से, तो हड्डियों को अगर मजबूत रखना है लोगों को, तो सबसे जरूरी चीज जो है वो व्यायाम करना है। ठीक है, जो लोग जो अपना घर है, घर को बहुत मजबूत बनाते हैं, जो हमारा घर है खुद का, जो हमारा शरीर है, उसको मजबूत बना के रखने के लिए हड्डियों को और मांसपेशियों को व्यायाम करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हर दिन व्यायाम कीजिए, उससे सिर्फ हड्डियां और मांसपेशियां ही नहीं, उससे जो आपका दिल है, हृदय, आपके हृदय को भी उसमें मजबूती मिलेगी। तो सबसे जरूरी तो वो चीज। दूसरा हमारा खान पान हो गया। खान पान में आपको जो हड्डियां हैं उसके लिए क्या लेना है, कैल्शियम और विटामिन डी। तो कैल्शियम के जो नेचुरल सोर्सेज हैं, आपको सबसे पहले तो हो गया दूध। लोग दूध का सेवन कम करते हैं, खास करके स्त्रियां। तो दूध का सेवन सबको करना चाहिए, जितनी पॉसिबल हो उन लोगों को तो करना ही चाहिए। दूध हो गया, उसके अलावा रागी जो हो गया, रागी या नाचनी, उसमें बहुत अच्छा कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है, वो ले सकते हैं। सोयाबीन ले सकते हैं। वो नॉन वेजिटेरियन खाते हैं वो लोग रोहू या काटका ले सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। विटामिन डी के लिए सोयाबीन का इस्तेमाल कैसे करने का? सोयाबीन आपको अगर इस्तेमाल करना है तो उसको सब्जी में खा सकते हैं आप। सोयाबीन के जो चंक्स आते हैं, सोयाबीन चंक्स को आप सब्जी में खा सकते हैं, या तो फिर कुछ लोग उसको सिर्फ बॉईल करके उसमें कुछ अगर चाट मसाला वगैरह मिलाना है तो वो सुबह सुबह आप उसका सेवन कर सकते हैं। उसमें प्रोटीन भी अच्छा होता है, कैल्शियम भी अच्छा होता है, बहुत अच्छा सोर्स है वो तो। और उसके अलावा अगर आपको विटामिन डी का कहा जाए, विटामिन डी का तो सबसे नेचुरल सोर्स तो सबके पास अवेलेबल है और फ्री में जितना चाहिए उतना अवेलेबल है। आपको जो सूर्य की रोशनी है, सुबह 10 बजे से लेके दोपहर 2 बजे के बीच में जो आपको यूवी रेज मिलती है, वो सबसे बेस्ट होती है आपके शरीर में विटामिन डी बनाने के लिए। तो वो आप सिर्फ 15 या 20 मिनट के लिए अपने शरीर को एक्सपोज करें सन के सामने, सिर्फ 10-15 मिनट के लिए, आपको बहुत अच्छा विटामिन डी मिल जाएगा। सर, आज के समय में जब बात करें फूड सप्लीमेंट और मेडिसिन सप्लीमेंट, मार्केट में कई ऐसे अवेलेबल है, लोग अज्ञानतावश कुछ भी लेते हैं। इसको लेकर किस तरह से केयर की जा सकती है, किस तरह से हम प्रिवेंशन किया जाए? फूड सप्लीमेंट्स आजकल जो मिलते हैं मार्केट में आए हुए हैं, कई फूड सप्लीमेंट जो है वो सिर्फ मार्केटिंग के लिए ही हुए हैं। अब लोगों में किस चीज की सच में जरूरत है, किस चीज की उनको जरूरत नहीं है, वो जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने कोई फूड सप्लीमेंट लिया और आपके शरीर को जरूरत नहीं है उसकी, तो वो हमारे शरीर के रास्ते से वो पेशाब के थ्रू वैसे ही निकल जाएगा। आप अगर बी कॉम्प्लेक्स जैसे विटामिन की बात कर रहे हो, तो उसमें सबसे जरूरी जो चीज है, आप जनरल फिजिशियन से मिल लीजिए या फिर आपके जो भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर है आप उनके पास जाइए, उनसे कंसल्ट कीजिए कि आपको इस सप्लीमेंट की जरूरत है भी या नहीं है। अगर आपको नहीं है तो लेने की जरूरत ही नहीं है आपको। अगर आपको जरूरत होगी और कितने मात्रा में जरूरत है आपको, वो भी जानना बहुत जरूरी है। आपको अगर कोई कैल्शियम की जरूरत अगर 1000 की जरूरत है, 1000 mg पर डे की, और आप 500 ही ले रहे हो, तो फिर आप वो डेफिशिएंट ले रहे हो, आपको वो असर आने वाला ही नहीं है। या अगर आपको 500 की जरूरत है और आप 1000 ले रहे हो, तो आप अननेसेसरी बर्डन बढ़ा रहे हो आपके शरीर के ऊपर। इसीलिए जो उसकी मात्रा है वो जानना बहुत जरूरी है। तो आप कंसल्ट कीजिए पहले, जो भी आपको दवाइयां लेनी है वो सबसे बेस्ट होगा। तो दोस्तों, हमने आपको जो बताया कि यहाँ जिस तरह से आज मेडिकल हेल्थ के चेकअप कैंप चालू है, और इसके करते धरता अहमद यूसुफ मेमन और आसिफ जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे मुलाकात करते हैं, जानते हैं कि ये पूरा कार्यक्रम क्या है। पहले बात करते हैं अहमद जी, क्या कहेंगे आज का जो कार्यक्रम है किस लिए रखा गया है और किन किन लोगों ने इसका फायदा उठाया? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका यूसुफ भाई, आप यहाँ तक आए और इतना सामाजिक लेवल का जो काम हो रहा है उसको आप कैप्चर कर रहे हैं इतना बिजी शेड्यूल में भी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो प्रोग्राम है वो पहली बार तो नहीं हो रहा है, हर महीने में 2 या 3 बार अपना मेडिकल चेकअप कैंप, हेल्थ चेकअप कैंप,
फ्री, साथ में आई चेकअप कैम्प फ्री रखा जाता है जिसमें फ्री चश्मा बांटा जाता है। आज का जो प्रोग्राम रखा गया है वो हमारे आसिफ भाई और हमने सबने मिलके ऑर्गेनाइज किए हैं। ये प्रोग्राम पूरे नाला सोपारा वेस्ट का सबसे बड़ा हेल्थ मेडिकल चेकअप कैंप हुआ है, क्योंकि हज़ारों की तादाद में सुबह से 9:30 बजे से लेकर अभी तक में हज़ारों की तादाद में लोग आए यहाँ पर और उन्होंने इस फ्री मेडिकल हेल्थ कैंप का फ़ायदा उठाया है। इसमें टोटली ब्लड प्रेशर, शुगर चेकअप, ब्लड चेकअप, आँखों की जांच, फ्री चश्मा, ECG वगैरह सब फ्री हुआ और फिर हड्डियों का जो रोग होता है उसके डॉक्टर आए, वो सब फ्री चेकअप हुआ। तो सारी तरह का मेडिकल फ्री चेकअप हुआ है यहाँ पे। आज के समय में जब लोगों के पास समय नहीं है, इस तरह का काम ऑर्गेनाइज करने में क्या क्या दिक्कतें पेश आती है और किस तरह से हो पाता मैनेज? देखो, हम अपने आप को पूरा समाज को दे दिया है। हम तो सामाजिक लोग हैं, हम किसी पक्ष के नहीं है, किसी पक्ष में हमारा प्रवेश नहीं है। हम संगठन चलाते हैं, आसिफ भाई समाज सेवक है, हम समाज के लिए अपने आप को दे चुके हैं, तो हम समाज सेवा करते रहेंगे, उसके लिए हमको टाइम निकालना ही है। देखो, यहाँ के साई नगर, दारुल मामूल, नाला सोपारा वेस्ट के कुछ एरियाओं की मांग थी कि यहाँ पर एक बड़ा फ्री हेल्थ चेकअप कैंप होना चाहिए जो बड़े लेवल पर होना चाहिए, जिससे सबको फ़ायदा होना चाहिए। तो उसी हिसाब से फ्री हेल्थ चेकअप कैंप हुआ और सुबह से लेकर अभी तक हज़ारों लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया। हाँ आसिफ जी, क्या कहेंगे आप ये पूरे हेल्थ कैंप के बारे में? बोले नहीं हो भाई ने, थोड़ा बोल लीजिए आप भी। कुछ नहीं। यहाँ पर जो कैंप हुआ ये जो गरीब तबके के लोग जो रहते हैं उसमें सब फायदा उठाते हैं उसका, गरीब अमीर और जितने भी जो लोग नहीं कर पाते, पैसा अवॉइड कर सकते हैं, वो इनके लिए वो बहुत अच्छी तरह से ये है, इधर ये सब कैंप है। तो आपने सुना ये किस तरह से, यहाँ हमने आपको डॉक्टर की बात सुनाई, यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता है और भी एक जने बोलना चाहेंगे। यहाँ पे सिर्फ यही चीज नहीं, कैंप भी नहीं, बाकी जो राशन गरीब लोग को भी पुराया जाता है हमारे आसिफ भाई की तरफ से। मतलब ग्राउंड लेवल पे जितने भी यहाँ पे परेशानी के कुछ भी, जिनको जो भी चीज की जरूरत होती है एक हिसाब से, क्या भाई जो बेसिक नीड होती है इंसानों की, क्या भाई दाल आटा ये वो भी यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है। और ये हमेशा यहाँ पे आप कभी भी आएंगे, अभी तो ये आप पहले देखा जाए तो बताया नहीं गया, लेकिन ये हमेशा यहाँ पे कैंप यहाँ पे होता है। जो भी मेडिकल चेकअप वगैरह जितने भी महंगे महंगे हैं वो भी यहाँ पे, ECG वगैरह जो भी नॉर्मल हार्ट रेटिंग वगैरह है, देन तुम्हारा कैल्शियम का है वो सब भी यहाँ पे, ब्लड टेस्ट है, शुगर टेस्ट है, वो भी आपको कल तक के आप शायद से रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, जितने भी यहाँ पे लोगों है आए यहाँ पे जितने भी है। वरना अगर देखा जाए तो एक नॉर्मल रिपोर्ट मिनिमम 800 से 900 रुपये तक के होती है, लेकिन यहाँ पे टोटल फ्री है। ये एक लोगों ने यहाँ पे पूरे एरिया ने बहुत फायदा, पूरी साई नगर नहीं पूरे वेस्ट के भी लोग आए थे यहाँ पे, जिनको भी मालूम पड़ा था। हमारा यही था, यहाँ पे कैंपेन कर रहे थे कि भाई आप आओ, ये तारीख को 2-3 दिन से पहले मेहनत चालू थी कि आप आओ यहाँ पे, लोगों तक के हम घर घर जाके इनको बोल रहे थे कि आप आओ चेकअप कराओ। तो आज लोगों ने भी सहयोग, हमारे आपस के लोग भी, इन्होंने भी बहुत मेहनत की और आज का ये दिन सफल हो। हमारे अहमद भाई भी थे, तो इनकी वजह से भी हमारा ये चीज़ आसान हुई आज। तो यही एक चीज़ निकल के आती है कि ये मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप में जो आज के समय में 800-1000 रुपये तक के टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट को यहाँ आज फ्री किया गया है और लोगों को उसका फ़ायदा मिला है और कहीं ना कहीं लोगों के हेल्थ को लेकर ये संस्था काम कर रही है। फिलहाल आज के लिए अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।